के जीवन में ऐसा हुआ होगा जैसे कि सभी के कुछ ना कुछ अपने बैड एक्सपीरियंसेस पास्ट के बन जाते हैं। तो ये जो बैड एक्सपीरियंसेस है, मतलब बुरे इंसिडेंट्स हुए हैं आपके पास्ट में, तो वो हमारे मन में घर करके बैठते हैं और हम उसको प्रेजेंट में अभी जो चल रहा है उसी समय भी उसको सोचते रहते हैं निरंतर। मतलब आपके जो पास्ट में है, भूतकाल में जो खराब अनुभव हुए हैं, आपको दिल को चोट लगी है या मन को बहुत दर्द हुआ है, ऐसे जो इंसिडेंट्स आपके होते हैं उससे हम क्या करते हैं, ज़्यादा भी सोचने लगते हैं। उससे मतलब बहुत ही खराब आपका जीवन बन जाता है। जब हम कोई चीज़ अपने दिमाग में ही मतलब 10 साल पुरानी चीज़ भी हम अपने मन से नहीं हटा रहे, अपने बुद्धि में वैसे की वैसे रखी है, तो इससे अपने को बहुत तकलीफ़ हो सकती है। जैसे कि हम बहुत ही थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद अपना सर दुखना स्टार्ट हो जाता है, सर गर्म होना लगता है, आपकी नींद अच्छी नहीं होती है। क्योंकि जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं, अभी के लिए जो कार्य कर रहे हैं प्रेजेंट के लिए, तो उस टाइम पे भी अपने दिमाग में वो पास्ट में वो जो बहुत गलत हुआ है, अपने को हर्ट हुआ है, वो इंसिडेंस ही अपने दिमाग में चलता रहता है। आपने कभी सोचा है कि जब वो पास्ट में भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरा पास्ट का बुरा अनुभव मुझे मेरे मन से नहीं हट रहा है, मैं बार बार जब भी मुझे शांत का टाइम मिलता है तो मैं वही सोचता रहता हूँ, तो उसने बहुत मुझे तकलीफ़ दी है। तो ऐसा जो भूतकाल का हमारा बुरा एक्सपीरियंस है, बहुत बैड इंसिडेंस है, तो वो क्यों हुआ है, ऐसा आपने कभी सोचा है? क्यों अपने को इतना दर्द या इतना बहुत ही तकलीफ़ पर पहुंच गई है और अभी तक वो चीज़ अपने दिमाग में ही बैठी है? जैसे कल ही हुआ है वो इंसिडेंस वैसे, लेकिन वो 10 साल पुरानी है, लेकिन कल ही हुई है, ऐसे हम सोचते बैठते हैं उसको। तो आपने कभी सोचा है कि ये मतलब ऐसा हुआ क्यों, मेरे दिल को इतनी चोट कैसे पहुँच गई? इसका जब अपने मतलब ज़्यादा सोचने के बाद इसके ऊपर तो आपको उसको आंसर मिल जाएगा इसका। तो ये क्यों होता है, ये चोट क्यों पहुंचती है? तो जैसे कि आपके मन के विरुद्ध दिशा में कुछ हुआ है, मन एक चाह रहा था लेकिन कुछ उल्टा ही मन के हुआ है इंसिडेंस, तो उसी टाइम ही आपको दिल को चोट पहुंचती है, मन को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी बात जो इंसिडेंस जो हुआ है मन के अपोजिट या उल्टे दिशा में हुआ है, मन जो चाह रहा था उसके उल्टा कुछ हुआ है। ऐसा जीवन में कभी हुआ तो वो चीज़ अपनी सालों साल अपने दिमाग में ही बैठ जाती है, क्योंकि मन के विरुद्ध दिशा में हुई है, राइट। और दूसरी बात, एक उदाहरण भी ले लीजिए आप, जैसे कि आपका कोई एक अच्छा दोस्त है, बराबर, और एक मुझे बात बताना है कि जब दिल को चोट लगने वाली बात हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें कुछ भरती है हर एक इंसान के अंदर, तो वो चीज़ अपने नज़दीक ही रिलेशनशिप में ही बनती है। मतलब जैसे अपने कोई अच्छे दोस्त हो, दिल के जो है, दिल में हमारे जो लोग हैं उनके वजह से वो ये ऐसे इंसिडेंट्स बन जाते हैं। मतलब अपने अच्छे दोस्त, अच्छे अपने नाते, मतलब रिलेशनशिप अपने अच्छे जो भी स्कूल फ्रेंड्स है या जो भी अच्छे अपने लोग हैं, अपने साथ वो बैठते उठते हैं, उनसे ही ये चोट बन जाती है, बराबर। तो आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपका एक कोई दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो सब आपका मानता है, आप सब उसकी मानते हो। ऐसा एक दोस्त है, अपना बचपन का दोस्त है, और अभी आप मान लीजिए 40 साल के हुए हैं और फिर भी वो अच्छा दोस्त है और अच्छा अपना रिलेशन है, सब हम एक दूसरे को मिलते हैं, हेल्प करते हैं, बहुत ही अच्छा 4 सालों से चल रहा है। लेकिन अचानक मान लीजिए उस दोस्त ने कुछ अपने मतलब कुछ उल्टा ही किया अपने साथ, मतलब ऐसा कुछ किया है कि जो अपने को मेरे मन को मान्य नहीं था और उसको वो पता था, और फिर भी उसने वो चीज़ मतलब किया, अपने मन को अपोजिट चीज़ में किया, तो उस टाइम पे आपको हर्ट हो जाएगा। या दोस्त भी हो सकता है, उसमें अपने घर वाले भी हो सकते हैं, या बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में जो रिलेटिव भी हो सकते हैं, इसमें कोई भी हो सकता है। लेकिन नज़दीकी जो लोग हैं, आपके दिल के करीब जो लोग हैं ना, उनसे चोट जब पहुँचती है तो ही वो सालों साल अपने दिमाग में बैठती है। जैसे दोस्त ने आपको कुछ उल्टा किया, इतना अच्छा था बट कुछ उल्टा किया, तो ये अपने मन के हिसाब से नहीं हुआ, उल्टा हुआ है, राइट। तो वो हमारे दिमाग में वो बैठेगी और उसमें ऊपर हम सालों से चिंतन करेंगे। जैसे आपने अभी उदाहरण लिया अपने दोस्त का, मतलब करीबी दोस्त से, अपने को दोस्त ने कुछ उल्टा किया जो मुझे मान्य नहीं था,
तो उस टाइम पे चोट पहुंचती है और वो सालों से अपने दिमाग में बैठ सकती है। लेकिन मान लीजिए किसी अनजान मतलब व्यक्ति ने कुछ अपने मन से विरुद्ध दिशा में कुछ कार्य किया, तो उस टाइम पे अपने को कुछ गलत नहीं लगेगा और चोट पहुंचेगी, लेकिन वो चोट हम भूल जाएंगे। जैसे रास्ते में आप जा रहे थे और वहाँ पे किसी ने आपको गाली दी और वो भाग गया, सबके सामने दिया और सब लोग आपको देखकर हंसने लगे, राइट। तो उस टाइम पे उस थोड़े टाइम के लिए अपने को हर्ट हो जाएगा, क्योंकि अपने मन के अपने दिल से कुछ अपोजिट चीज़ हुई है, बराबर। लेकिन वो कुछ काल के लिए वो दिमाग में बैठेगी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हम भूल जाएंगे, क्योंकि उसको हम जानते ही नहीं हैं, बराबर। वो इंसान का हमारा कुछ रिलेशनशिप आगे है ही नहीं, तो हम भूल जाते हैं। तो आगे से आप ये ध्यान रखिए कि ये चीज़ दिल टूटने वाली या मन को लगने वाली ऐसी या दिमाग में बैठने वाली इंसिडेंट्स बन सकती है फ्यूचर में, तो ये अपने करीबी दोस्त, करीबी नाते संबंध में ही बन सकती है, उनकी वजह से ही होता है। मतलब आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है, जो अपने नज़दीकी रिलेशनशिप्स है उसके ऊपर फ्यूचर में जब आपको कुछ व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहना है, उनसे अच्छा बात करना है, उनसे अच्छा जितना हो सके अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होने के लिए अपने को कुछ करना है, बराबर। मतलब कुछ झगड़ा हो जाए या कुछ बात फिसल जाए, ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि वो चोट लगने तक जा सकता है वो चीज़। तो ये ध्यान रखना है कि अपने साथ जो लोग हैं दिल के करीब, तो उनके साथ आपको अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है पूरी ज़िंदगी में। तो आपको ऐसे जो इंसिडेंट्स आया है, बैड एक्सपीरियंस या पास्ट का मेमोरी, तो वो वैसे चीज़ आगे नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करना है अपने को। और एक बात आपको पता चली होगी कि ये जो बैड एक्सपीरियंस है, तो वो बैड एक्सपीरियंस में हम बार बार क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि मेरा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ऐसा नहीं होता तो यार आज कितना अच्छा हो जाता। तो ऐसा हम क्वेश्चनिंग बार बार करते रहते हैं उस चीज़ के या उस इंसिडेंट्स को लेकर, बराबर। तो आप मान लीजिए कि पास्ट का एक्सपीरियंस आपका जो आपको भूलना है, पूरा उसको भूल जाना है, निकाल देना है अपने दिमाग से। तो वो जानने से पहले आप ये 3 बातें जान लीजिए कि ये क्यों हुआ है, आगे से ये नहीं होगा। ये जब 3 बातें आपको ध्यान में रहेंगे तो पहली तो बात कि ये जो इंसिडेंस हुआ है उसको हमने मतलब जो ये जो इंसिडेंस हुआ है ये आपके मन और बुद्धि, ये जो भी आप है, आपके विचार है, उसके अपोजिट में हुआ है, उसके विरुद्ध दिशा में हुआ है, बराबर। ये पहली बात है, उसको मानना है अपने आप को कि ये अपोजिट में हुआ है और ये अपोजिट में कोई चीज़ लाइफ में होती है। मतलब मैंने जो सोचा है वैसे ही होगा ऐसा नहीं होता है लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी ये थोड़ा अलग भी हो सकती है। जैसे कि जैसे दुनिया में सारे इंसान हैं, हर एक के साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता रहा हुआ होगा सालों से अपने हिस्ट्री में भी, कि जो उल्टा हुआ है। तो वैसे ही मेरे साथ कुछ मैं मन चाह रहा था उससे कुछ अपोजिट में हुआ है और हो सकता है आगे भी। तो ये पहली तो बात ये समझना है। दूसरा ये बात है कि जो हुआ है, जो हो रहा है, उसको एक्सेप्ट अपने आज तक भी उस चीज़ को नहीं किया है, इसीलिए हम क्वेश्चन उसको पूछते जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहता, ऐसा हुआ नहीं होता तो कितना अच्छा हो जाता था। तो मुझे लगता है कि दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट मतलब वो हुआ है, वो चीज़ हुई है और वो होती रहती है। इससे सिर्फ भगवान ने मुझे कुछ सिखाने के लिए, उससे कुछ बनाने के लिए, फ़ायदे के लिए वो बनाया है वो सिचुएशन। तो वो अपने को एक्सेप्ट करना है, वो चीज़ हुई है और वो अच्छे के लिए हुई है और उससे मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है या हुआ है या कुछ तो मैं अच्छा बनाऊँ, राइट। तो उसको एक्सेप्ट करो। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी क्वेश्चनिंग चल रहा है, मतलब अभी आपको कुछ बैड इंसिडेंस हुआ है, कुछ फ्रेंड ने किया था और अभी भी वो दिमाग में है, तो वो चीज़ में क्वेश्चनिंग चलते हैं आपके, मतलब आप प्रश्न पूछते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो क्वेश्चनिंग को आपको सारे क्वेश्चनिंग को पॉजिटिव आंसर एक बार ही देना है और उसको छोड़ देना है। जैसे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता है, मन के उल्टा कभी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे ने किया तो हो जाएगा ना, बराबर। तो ऐसे जो क्यों कहाँ, ऐसे जो आंसर मतलब क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं उस इंसिडेंस के ऊपर, तो उसको एक पॉजिटिव आंसर देके